इस पार्ट की स्टार्टिंग में पहले हमें स्कूल टाइम दिखाया जाता है, जहाँ शैंक सभी स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहा था कि हम सभी को एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, जिसकी बातों को हानिया, रोज, लूजी एंड यहाँ तक कि रुचि भी ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि ये सब एक ही स्कूल के स्टूडेंट्स थे एंड यही वजह थी जो लूजी ने डायरी में लिख रखा था कि शैंक उसकी इंस्पिरेशन है। स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि बाली और लूजी दोनों कैंटीन में आई के तभी एक टेबल को देखकर लूजी रुक जाती है। बाली बोली कि देखो, कोई ठीक तुम्हारी तरह 3 चॉपस्टिक्स से खाना खा रहा था। तो तब लूजी ने बताया कि वो शैंक था, मैंने फिर से आने में देरी कर दी, यानी अगर थोड़ी जल्दी आती तो शैंक से मिल पाती, और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि काफी दिन वेट करने के बाद लूजी ने डिसाइड कर लिया है कि आज वो शैंक को मैसेज करेगी, क्योंकि अम्यूजमेंट पार्क के बाद से उसकी शैंक से बात नहीं हुई है। इसलिए टाइपिंग करने लगी कि मैंने मिस मो से तुम्हारी बात कर ली है और वो रेडी हो चुकी हैं तुमको मेरे कजन्स यानी जैक और कोको का ट्यूटर बनाने के लिए। साथ ही वो तुम्हें डबल पे भी करेंगी, यानी अच्छी सैलरी देंगी। और फिर इतना मैसेज करके लूजी शांति से बैठ गई कि अब शैंक इसी बहाने मुझसे बात कर लेगा। तो बाली, जो कि जब से लूजी को देख रही थी, वो हंसना शुरू कर देती है और बोलती है कि जीनियस लोग भी फॉल इन लव होने के बाद ठीक हम जैसे नॉर्मल लोगों की तरह दिखते हैं। और फिर उसने कार्ड्स बाहर निकाले और लूजी से एक चूज करने को कहा। लूजी एक कार्ड चूज कर देती है। तो बाली ने बताया कि ये तो बैड लक का साइन है, यानी इसका ये मतलब हुआ कि कोई तुम्हारे बारे में रूमर्स फैलाने वाला है। तो ये सुन लूजी कुछ सोचने लगी कि भला ऐसा कौन करेगा। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं कि कैसे शैंक रेडी है डिबेट कंपटीशन के लिए एंड इस कंपटीशन को देखने के लिए काफी सारे लोग आए हुए होते हैं एंड यहाँ हानिया भी थी एंड साथ ही रुचि भी होती है। बट लूजी बाहर खड़े होकर कंपटीशन को सुनती है। डिबेट का टॉपिक होता है सेल्फलेस लव और सेल्फिश लव। तो तब शैंक सेल्फिश लव पर बोलना शुरू कर देता है और इस बीच पहले वो लूजी से रिलेटेड मेमोरीज याद करता है, फिर हानिया से रिलेटेड, और फिर सभी को अच्छे से बताने लगा कि लव कितना ज्यादा सेल्फिश होता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, किसी और की फीलिंग्स के बारे में नहीं। एक्चुअली वो ज्यादातर बातें हानिया को मार रहा था, इसलिए हानिया भी कहीं ना कहीं उसकी इन सभी बातों को समझ रही थी, इसलिए शांत बैठी रह जाती है। तो वहीं गावी का दोस्त हंसता है कि पक्का शैंक हानिया को सुना रहा है, क्योंकि इनका ब्रेकअप हो चुका है ना। बट हानिया शैंक को वापस से पाना चाहती है। तो तब गावी बोलता है कि तुम कंपटीशन पर ध्यान दो, इन बातों पर नहीं। काफी देर कंपटीशन चलता है और फिर एंड हो गया, जिसमें ऑब्वियसली शैंक ही जीता। और फिर जब बाहर आया तो तब उसके दोस्त उसकी तारीफ कर रहे थे। हानिया इस तरह से सभी के सामने शैंक के क्लोज आती है कि जैसे वो शैंक की फिर से गर्लफ्रेंड बन चुकी हो। इसलिए शैंक सभी के जाने के बाद हानिया को खुद से दूर कर देता है और बताता है कि मुझे लो क्लास अटेंड करने जाना है। हानिया कहती है कि पर वहाँ तो लूजी भी होगी, इसलिए तुम वहाँ मत जाओ, और वैसे भी फ्यूचर में लो क्लास से तुमको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो तब शैंक जवाब देता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं तुम ये डिसाइड नहीं करोगी, बल्कि मुझे छोड़कर तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सुन हानिया चिढ़ जाती है, इसलिए तभी यहाँ से चली गई। फिर अब हमें लूजी को दिखाया गया, जो कि क्लास में थी, और जब क्लास एंड हो जाती है तो तब सभी लोग जाने लगते हैं। बट जैंगमिंग काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसके नोट्स सही से नहीं बने थे। इसलिए लूजी से पूछता है कि क्या प्लीज तुम मुझे अपने नोट्स दिखा सकती हो। लूजी हंसती है और बोलती है कि हाँ बिल्कुल तुम ले सकते हो। कि तभी लूजी का मोबाइल वाइब्रेट हुआ, जिस वजह से वो समझ गई कि पक्का शैंक का रिप्लाई आया होगा, इसलिए जल्दी जल्दी अपना मोबाइल बैग से बाहर निकालती है। और फिर जब उसने मैसेज को रीड करा, जो कि ये था कि नो थैंक्स, मुझे ट्यूटर नहीं बनना, यानी हाँ बच्चे मुझे पसंद आए थे पर मेरे पास फ्री टाइम नहीं है, मैं कॉम्पिटिशन में बिजी हूँ, और रही बात डबल सैलरी की तो मुझको पैसों की जरूरत नहीं। शैंक के ऐसे रूड रिप्लाई को देखकर लूजी का बुरी तरह दिल टूट जाता है, यानी कि वो फ्रीज बैठी रह गई। जैंगमिंग पूछता भी है कि क्या हुआ, यानी कि तुम ठीक हो ना। तो तब वो उससे बोलती है कि प्लीज सीधे होकर बैठ जाओ और बिल्कुल भी पीछे मुड़ना मत। जैंगमिंग ऐसा ही करता है और फिर अब लूजी ने काफी बुरी तरह रोना शुरू कर दिया, यानी कि बस रोती ही जाती है और याद करती है कि कैसे पहले शैंक ने ही मुझसे कहा था ट्यूटर बनने के लिए, और अब मेरी वजह से वो मना कर रहा है, यानी कि मुझसे दूर जाना चाहता है। जैंगमिंग को लूजी की रोने की आवाजें आ रही होती हैं, इसलिए उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि लूजी कैसे इतनी बुरी तरह रो रही है। इसलिए उसने तभी शैंक को मैसेज करा और पूछने लगा कि भला तुमने लूजी को ऐसा क्या मैसेज सेंड करा है कि वो रो रही है। लूजी रोते रोते वो दिन याद करने लगती है कि मुझे स्टार्टिंग में पैसों की कितनी ज्यादा नीड रहा करती थी, यानी कि मैं बुक स्टोर में थी और एक बुक को खरीदना चाहती थी कंपटीशन की तैयारी
अलमारी के लिए, बट खरीद नहीं पाई क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी। इसलिए मैंने उस बुक को वहीं रखकर जल्दी जल्दी से नोट्स बनाना शुरू कर दिया था। तो तब हानिया आती है और पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो, यानी क्या ऐसे लिखने में तुमको प्रॉब्लम नहीं हो रही? अगर तुम्हें ये बुक चाहिए तो तुम इसे खरीद क्यों नहीं लेती हो? लूसी पहले तो हानिया की बातों का कोई रिप्लाई नहीं देती, मगर फिर बोली कि मैं बस ये बुक देख रही थी, और फिर तभी उस बुक को रख कर जल्दी से यहाँ से चली जाती है एंड उस स्टोर में आ गई जहाँ उसकी मॉम जॉब करती हैं। लूसी मॉम से पूछती है कि मॉम आप घर क्यों नहीं चल रही हो, जबकि आपकी शिफ्ट तो एंड हो चुकी है। तो तब वो बताती हैं कि कुछ अर्जेंट वीआईपी ऑर्डर्स आ चुके हैं, इसलिए मुझे उन सभी की पैकिंग करनी होगी, जिसमें मुझे काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। लूसी अपनी मॉम की हेल्प कराने लगी, और अब इससे पहले कि वो बुक के लिए अपनी मॉम से पैसे मांग पाती, क्योंकि उसको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था, बट मांग नहीं पाती है ये देखकर कि उसकी मॉम के पास बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं हैं, बस थोड़े बहुत खर्चे के हैं। वेल मॉम लूसी को कुछ कॉइन्स देती हैं बाहर से नूडल्स खाने के लिए, क्योंकि डिनर वो बना नहीं पाएंगी। तो तब उन पैसों को लूसी रख तो लेती है, लेकिन वो डिसाइड कर लेती है कि वो खुद से अपने खर्चे उठाएगी, यानी स्टडी से रिलेटेड सारे खर्चे, और अपनी मॉम को कभी भी परेशान नहीं करेगी। फिर अब हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है कि जब लूसी अपनी क्लास में थी तो तब हानिया लूसी के लिए वही सेम वाली बुक लेकर आती है, ये बताकर कि ये मैंने अपने बॉयफ्रेंड शैंक से तुम्हारे लिए मांगी है, तुम इसमें से अपना काम कर लो, फिर बाद में मुझे दे देना, यानी घर जाने से पहले। तो तब उस दिन पहली बार लूसी को हानिया अच्छी लगी थी। वेल स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहां लूसी दिल खोलकर रो चुकी है, इसलिए यहाँ से जाने लगी जैंगमिंग से ये बोलकर कि चलो आइसक्रीम खाकर आते हैं एंड इस बार मैं बड़ी वाली आइसक्रीम लूंगी। तो ये सुन जैंगमिंग उसके पीछे पीछे जाने लगा। अब हमें इन दोनों को आइसक्रीम खाते हुए देखते हैं, जहाँ लूसी भर भर कर आइसक्रीम खा रही थी, जैसे कि अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रही हो। तो वहीं जैंगमिंग उसे हैरानी से देख रहा था, इसलिए बोला कि क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, बट लूसी मना कर देती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना। बट जैंगमिंग मानता नहीं है और बताता है कि जब मेरी शैंक से तुम्हारे बारे में बात हुई थी तो उसने मुझे बताया था कि उसको स्कूल टाइम में तुम याद नहीं थी, यानी वो सिर्फ तुम्हारे नाम को जानता था, इसके अलावा उसने कभी तुम्हें देखा भी नहीं था। लूसी गुस्से से जैंगमिंग की तरफ देखती है, तो तब वो कहने लगा कि तुम प्लीज मुझे ऐसे मत घूरो, यानी तुम्हारे ऐसे घूरने से मुझे डर लग रहा है। तो तब लूसी बोली कि क्या सच में मैं उसको बिल्कुल भी याद नहीं थी, यानी क्या वाकई उसने स्कूल टाइम में मुझे कभी देखा भी नहीं था? जैंगमिंग कहता है कि हाँ यही सच्चाई है। तो तब लूसी और ज्यादा उदास होने लगती है कि मुझे कभी ये उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए थी कि 0.6 सेंटीमीटर का गैप कभी खत्म हो पाएगा। दूसरी तरफ हमें शैंक दिखाया जाता है, जो कि अब जैंगमिंग के मैसेज को रीड करता है कि लूसी रो रही है, इसलिए वो लूसी को मैसेज सेंड करता है कि सॉरी। लूसी मैसेज देख लेती है और फिर रिप्लाई देती है कि पहले तुमने मुझे सॉरी करा था क्योंकि जैंगमिंग मुझे लाइक करता है, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि अब तुम किस वजह से मुझे सॉरी बोल रहे हो, यानी कि तुम्हारे सॉरी काफ़ी स्ट्रेंज होते हैं। तो ये रीड कर अब इससे पहले कि शैंक बता पाता कि मुझे जैंगमिंग ने बता दिया है कि मेरे मैसेज को रीड करने के बाद तुम रो रही थी, कि तभी सेम टाइम पर उसे जैंगमिंग का मैसेज आया, जो कि बोल रहा है कि मैंने लूसी को बता दिया है कि स्कूल टाइम में तुम उसे बिल्कुल भी नहीं जानते थे। जिस बात को सुनकर ऐसा लग रहा है कि उसके दिल को काफ़ी चोट पहुंची है, यानी कि उसे इस बात से बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ा है। तो ये सब रीड कर शैंक कुछ सोचने लगा, फिर लूसी को मैसेज पर लिखता है कि एक्चुअली स्कूल टाइम में मैं तुमको इसलिए नोटिस नहीं कर पाया क्योंकि मैं हमेशा स्टडी में बिजी रहता था, लेकिन तभी उसे हानिया की बात याद आने लगी कि लूसी तुमको अपनी एक जिद मानती है। इसलिए शैंक सोचता है कि तभी लूसी को इस बात से फर्क पड़ रहा है कि मैं उसे जानता नहीं था, इसलिए वो अपना लिखा हुआ पूरा मैसेज डिलीट कर देता है, यानी कि लूसी को कोई रिप्लाई नहीं देता है। और जब यहाँ से जाने लगा कि तभी उसकी नज़र वॉल पर गई, जहाँ लास्ट टाइम उसने एक क्वेश्चन लिखा था जिसके नीचे लूसी आंसर लिखकर गई हुई होती है। इसलिए वो हैरान होने लगा कि भला ये आंसर किसने लिखा है। बाय द वे वॉल पर ये सब लिखा हुआ क्या है ये हमें बताया नहीं गया है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी अपने रूम में आ चुकी है एंड शैंक के बारे में सोचने लगी कि कैसे हम बचपन में मिले थे, जिस बारे में अगर मैं उसको बताऊंगी तो वो तब भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये बताकर कि तुम और सब लड़कियों की तरह ही हो जो मुझे पसंद करती हो, पर बस तुम उनसे थोड़ी सी अलग इसलिए हो क्योंकि तुमसे मैं बचपन में मिला था। और फिर अब लूसी पास्ट के उस दिन को याद करने लगी कि जब स्कूल के बाद सभी स्टूडेंट्स घर जा रहे थे तो तब बस स्टॉप पर शैंक भी खड़ा हुआ था, जिसे देख देख कर हानिया काफी ज्यादा खुश हो रही थी। बट मैं श्योर हूँ कि शैंक ने मुझे उस दिन भी नोटिस नहीं करा था
कि तभी एक अंकल जो कि जा रहे थे, शैंग उन अंकल की हेल्प कराता है, जो सब देखकर सभी गर्ल्स उससे इम्प्रेस होने लग जाती हैं, स्पेशली हानिया और उससे भी ज्यादा मैं। अंकल का सामान गिर जाता है तो तब शैंग फिर से अंकल की हेल्प कराने गया तो तब लूजी कहती है कि शैंग के इसी काइंड बिहेवियर की वजह से मैं उसे और भी ज्यादा लाइक करने लगी थी। शैंग इस बारी लूजी के पास आकर खड़ा होता है तो तब लूजी हद से ज्यादा खुश हो गई, बट शर्म के मारे शैंग की तरफ देख तक नहीं पाई। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं कि जब लूजी कॉलेज में थी तो तब उसको अपने भाई यांग की कॉल आती है, जो कि रोज के साथ है। वो लूजी को बता रहा है कि आंट की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन अब वो ठीक है, इसलिए तुम परेशान मत होना। लूजी बोलती है कि ओके। तो वहीं रोज यांग के कोट पर स्केच से कुछ ड्रॉ कर रही होती है, इसलिए जब कॉल एंड हुई और यांग बोला कि मैं तुमसे शॉर्ट क्लास देने के लिए मिला हूँ, बट तुम्हारा तो ध्यान कभी काम में होता ही नहीं है, तो तब वो उसको सॉरी करती है। और फिर जब चली गई तो तब यांग देखता है कि रोज ने क्या ड्रॉ करा था। यांग को वो ड्रॉ की हुई चीज काफी ज्यादा क्यूट लगी, लेकिन तब भी वो उस कोट को वहीं पर छोड़कर चला जाता है, जिसके जाने के बाद रोज वापस आई एंड जब देखती है कि यांग कैसे कोट को यहीं छोड़ गया है तो तब उसको बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूजी बाली के साथ कैंटीन में आई हुई है एंड बहुत सारा खाना ऑर्डर करती है, ये बताकर कि ये सब गाबी का फेवरेट है क्योंकि आज वो मेरे साथ लंच करेगा। लूजी कहती है कि अच्छा अगर ऐसा है तो मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम भी था, और फिर तभी यहाँ से चली गई। फिर जब बाली गाबी का बैठकर वेट कर रही थी तो तब उसे पता चलता है कि गाबी नहीं आ पाएगा क्योंकि वो अपने काम में बिजी है। तो ये सुनकर बाली का सारा मूड खराब हो गया कि तभी गाबी के दो दोस्त यहाँ आए जो कि बात कर रहे थे कि गाबी काम में तो अच्छा है लेकिन सभी गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करता रहता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हमने सुना है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी है बाली, लेकिन वो भी अपने बॉयफ्रेंड को हैंडल नहीं कर पाती। तो तब बाली ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, इसलिए तभी उन लड़कों के पास आई और उन्हें डांटने लगी कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता गाबी के बारे में ये सब बोलने का, एंड मैं उसे हैंडल कर सकती हूँ पर बस करना नहीं चाहती हूँ। और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चली जाती है। लेकिन दिखाया जाता है कि भले ही बाली उन बॉयज के सामने ब्रेव बन गई थी, लेकिन अब लूजी के पास आकर जोर जोर से रो रही है। तो तब लूजी बाली को चुप कराती है, जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं कि कैसे लूजी लाइब्रेरी में थी तो तब शैंग भी यहाँ आ गया एंड बुक्स देखने लगा। फिर जब उसकी नजर लूजी पर गई जो कि अपना आराम से बैठकर फुल फोकस के साथ स्टडी कर रही थी, तो तब शैंग लूजी को बस देखता ही रह जाता है। यानी कि ये फर्स्ट टाइम था जब वो लूजी को इतने ध्यान से देख रहा था, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आ रही थी। फिर अब दिखाया जाता है कि लूजी ने विंडो पर कुछ लिखा है और फिर तभी वो यहाँ से चली गई। तो तब शैंग जल्दी से देखने आया कि लूजी ने क्या लिखा था। बाय द वे वो ये लाइंस थी कि हम किसी को हद से ज्यादा पसंद कर तो सकते हैं लेकिन कभी उसके साथ रह नहीं सकते, और ये बात सिर्फ हमें पता होती है। शैंग हैरान होता है उन लाइंस को रीड करके, क्योंकि अब उसको समझ आ रहा है कि लूजी किसी जुनून में उसके पीछे नहीं थी, यानी कि वो शैंग से कभी जेलस हुई ही नहीं है, बल्कि वो तो सच में शैंग को पसंद करती है और पता नहीं कब से उसने अपनी इस फीलिंग को खुद तक रखा हुआ है। अब हम लूजी को क्लास में बैठे हुए देखते हैं जहाँ वो जैंगमिंग से मैसेज पर बात कर रही थी कि तुम कब आओगे, मैंने तुम्हारे लिए सीट बचा रखी है। तो तब वो बोला कि मैं बस 1 मिनट में आने वाला हूँ, लेकिन तभी शैंग यहाँ आ गया जिसने पहले लूजी को ध्यान से देखा और फिर तभी वो लूजी के पास आकर बैठ जाता है। लूजी बुरी तरह शॉक हुई कि आखिर शैंग मेरे पास कैसे बैठ गया, जबकि इसको तो मुझसे दूर जाना था ना। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.